नमस्कार दोस्तों। बीटीसी क्या कर रहा है? ये बीटीसी तो डाउन पे डाउन जा रहा है। उधर माइकल सेलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीटीसी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उनकी बाइंग अभी भी चल रही है। आपकी धड़कनें बड़ी हुई हैं। हमारे अल्ट कॉइन्स का क्या होगा, क्योंकि हमारा तो बुल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ बीटीसी ने फिर से नीचे की तरफ को चलना शुरू कर दिया है। चलिए इस पर बात करेंगे और आपके अल्ट कॉइन्स का क्या होगा, क्या आपको कुछ प्रॉफिट आगे मिलने वाला है या कहानी खत्म हो चुकी है। चलो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब देखते देखते बीटीसी साहब 90,800 90,900 इसके आसपास पहुंच गया। अभी एक डाउन भी ठीक ठाक मारा, यानी कि 90,500 तक का डाउन मार चुका है बीटीसी। इसी को देख के लोगों की धड़कनें बढ़ गई कि ये हो क्या रहा है। एक तो यहाँ सब ये उम्मीद लगाए बैठे कि 1,08,000 से ऊपर बीटीसी जाना चाहिए, यहाँ बीटीसी नीचे जा रहा है। यहाँ सबकी इसीलिए धड़कनें बढ़ी हुई है। या थोड़ा सा मैं आपको एक चीज ये दिखाना चाहूंगा, यह देखिए थोड़ा सा, ये पुराना डाटा है बुल रन का, 2017 2021 और 2025। तो जो आप रेड जोन देख रहे हैं, इस रेड जोन में देखिए हमेशा ये जनवरी का महीना रहा है और जनवरी के महीने में बीटीसी नीचे ही आया है और इसके बाद मार्च में आपका एक अच्छा ऑल टाइम हाई मिला है। तो आप ये मान लीजिए जनवरी खत्म होने के बाद अप्रोक्स फरवरी फर्स्ट हाफ, यानी कि फर्स्ट वीक आप फरवरी का भी ऐसे मान सकते हैं, उसके बाद एक अच्छी पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं मार्केट में शुरू होती है और फिर मार्च का महीना आते आते आपको एक बहुत अच्छा एक वो कहते हैं अप ट्रेंड दिखाई देता है। ये हो गया पुराना डाटा, यानी कि 17 21 और 25। तो 25 में हम वही मान के चलते हैं कि शायद मार्च में ऐसा होगा। मैं देखिए अभी भी मैं आपको शायद लगा के इसीलिए बोल रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट है, ना मालूम कब क्या कैसे हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसको साइड में रखते हैं तो मैंने आपको पीछे जो भी बोला भी यही बोला कि भाई देखो मैं तो 15 तारीख के बाद देखूंगा मार्केट में चल क्या रहा है, वरना इससे पहले मैंने आपको यही बोला है कि भाई अभी आप केवल अपना जो है वेट एंड वॉच करते रहो। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी है ऐसा कुछ काम ज़्यादा कर नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट फिलहाल एक बहुत ही एक अजीब ही पैटर्न में चल रही है देखा जाए तो वो उस पैटर्न के हिसाब से कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा कुछ ज़्यादा काम कर नहीं रहा। अभी फिलहाल हम जो 92 की सोच रहे हैं कि भाई 92 के ऊपर रहेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन आज 92 को भी ब्रेक कर दिया, इसलिए अब भाई और वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 86 अब इसके बाद आपको दिखाई दे जाए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोई पॉजिटिविटी ऐसी है ही नहीं। हाँ, यहाँ माइकल सेलर ने जरूर एक बाइंग कर रही है 2500 बीटीसी की, फिर से आज बाय कर डाला। यानी वो कहते हैं कि दुनिया की खुदाई एक तरफ और बीटीसी का भाई एक तरफ यानी कि माइकल सेलर, उसको केवल बाय करने से मतलब है, प्राइस से कोई मतलब नहीं है। अप्रोक्स उसकी एवरेज बाइंग आप ये मान सकते हैं कि $62,000 से ज़्यादा की हो चुकी है एवरेज बाइंग। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि उसको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि बीटीसी का प्राइस जब नीचे आएगा तभी लूंगा, उसको अपनी केवल एक एसआईपी करने से मतलब है। तो भाई यही एक स्ट्रेटजी क्रिप्टो में शायद सबसे बेस्ट है कि आप प्राइस के पीछे मत भागिए। आपका अगर लॉन्ग टर्म होल्ड का मोटिव है पूरा, तो आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें, आपका जो है भला होता रहेगा। यानी माइकल सेलर आप भी बन जाइए, तब तो कुछ हो सकता है। वरना भाई देखो ट्रेडिंग का हिसाब अलग होता है, उसमें तो आप फिलहाल आप देख रहे हैं कोई भी ट्रेडर जाके आपको कोई भी जानकारी नहीं दे रहा। क्यों? लिक्विडेट हो चुका है अच्छा खासा। आप ये मान लीजिए पीछे लगभग 8 से 10 घंटे में 420 मिलियन से ज्यादा का लिक्विडेशन हो चुका है। तो ट्रेडरों के तो हाथ पैर फूल गए, और अगर ये थोड़ा बहुत और नीचे गया तो फिर और रोना आएगा। तो आप देख रहे हैं ट्रेडरों के साथ बहुत ही कम वीडियो आ रहे हों। तो ये हाल है फिलहाल मार्केट का। फिलहाल आप अल्ट कॉइन्स भी अगर देख रहे हो तो सारे 8 से 10% नीचे आ चुके हैं। किसी भी अल्ट कॉइन्स में ऐसी दम नहीं बची जो ये कहोगे ठीक है वो अपने बलबूते ऊपर चल रहा हो। सब 8 से 10% धराशायी हो चुके हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 47 45 इसके आसपास चल रहा है। मार्केट कैप भी आपका गिर चुका है 3.17 ट्रिलियन, यानी कि 3.7 ट्रिलियन से 3.17 ट्रिलियन, यानी कि माल जो है निकल गया। ये है मार्केट का हाल। फिलहाल आपको क्या करना चाहिए? तो भाई देखो मैं तो हमेशा से कहता हूं कि भाई अभी मैं 15 तारीख वेट करूंगा, पहले सीपीआई डाटा देखूंगा क्या पोजीशन रहती है। अगर वो कम आता है उसके बाद देखिए थोड़ा सा मार्केट में एक आपको फिर से फंसाया जरूर जाएगा, जो मैंने दोपहर के वीडियो में ही कहा कि मार्केट को फिर से ऊपर खींचा जाएगा और ट्रंप के शपथ तक जो है आप हो सकता है इसको ऊपर ही खींचा जाए, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद फिर से इसमें एक डाउनफॉल आपको दिखाई देगा। तो शपथ के आसपास तो जो है आपको मार्केट चढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, यहाँ सारा का सारा डिमांड सप्लाई का खेल है। दूसरा सारा का सारा जो है लिक्विडेशन का, कि भाई लिक्विडिटी किसके पास है उसी के अनुसार आपका ये मार्केट में दिखाई दे रहा है। आप अगर स्टॉक मार्केट देखें तो वो भी सारे लाल पड़े हैं। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल देख लीजिए, सारा का सारा रेड हुआ पड़ा है।
तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। आपके जो सवाल के साथ अल्ट कॉइन्स का क्या होगा या हमारा अभी बुल रन तो आया नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है साहब, अभी बुल रन तो आपका आया ही नहीं, ये केवल बीटीसी का ही बुल रन चल रहा था और वही चलता है और वही खत्म हो जाता है। लेकिन अल्ट कॉइन्स का नंबर तो ज़्यादा आता ही नहीं। अगर अल्ट कॉइन्स का अगर पोजिशन देखते हैं, अल्ट सीजन के अगर इंडेक्स देखते हैं तो भाई साहब ये गिर रहा है बजाय बढ़ने के, यानी कि 43% पे पहुंच चुका है। अल्ट सीजन जब मान के चलते हैं जब 75% के ऊपर रहे तो भाई अभी तो फिलहाल जो भी आगे भी सीजन दिखाई देगा ना, वो भी मुझे लगता है कि बीटीसी में ही ज़्यादा सीन नजर आएगा बजाय आपके अल्ट कॉइन्स के। हाँ, अल्ट कॉइन्स वो अलग बात है कि बीटीसी चलेगा तो भाई वो बीटीसी अगर वो कहते हैं कि 10% चलेगा तो बाद में 2% आपके अल्ट कॉइन भी चलेंगे। लेकिन एक जो बूम चाहिए आपको कि साहब 200% 300%, वो वाला बूम शायद अभी दूर है, वो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो वो मैंने कहा ना कि जो अगर पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो 2017, उसके बाद 21 और 25, तो शायद फरवरी का लास्ट, मार्च का महीना, ये शायद उसके अकॉर्डिंग देखें तो सीन बन सकता है। भाई वेट एंड वॉच, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं। क्रिप्टो मार्केट है, इसी तरीके से चलता है। अब मुश्किल पता है किसके सामने ज़्यादा आती है? उन लोगों के सामने ज़्यादा आती है जो प्रॉफिट नहीं लेते। जो लोग ये कहते हैं अरे होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, भाई एक सीमा तक होल्ड करो, उसके बाद प्रॉफिट जरूर लो। मार्केट बार बार उस जगह पे लौट के आता है भाई, हो सकता है 5% ऊपर रह जाए लेकिन आएगा जरूर नीचे। तो भाई जो लोग प्रॉफिट लेते रहते हैं ना, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं है। मार्केट नीचे जाएगा तभी तो कहते ऊपर जाएगा, तब फिर प्रॉफिट लेने का मजा आएगा। जब ऊपर ऊपर चलता जाएगा तो फिर तो भाई वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन जिसको अगर कमाना है तो भाई इस तरीके से आप, मैं कोई फ्यूचर ट्रेड की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो स्पॉट की बात कर रहा हूँ। स्पॉट में भी आप इस तरीके से प्रॉफिट ले सकते हो। आप देख लीजिए कितना मार्केट आज टूट गया। और अगर ये मान लीजिए, मैं कहना खुदा ना खाता वहां तक पहुंचे, अगर ये 86 या और उससे अगर नीचे जाता हुआ भी दिखाई दिया ना, तो अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स की बैंड बच जाएगी, यानी जहां से चले तो वहीं आ जाएंगे। यानी कि सारे के सारे 80 से 90% फिर से नीचे आ जाएंगे। वही दिखाई देगा आपका पोर्टफोलियो जो आपको थोड़ा बहुत सही सलामत दिखाई दिया था, फिर से 90% 80% मीम कॉइन्स नीचे आते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जो अभी ढंग से वो कहता रिकवर भी नहीं हुए थे, वो फिर से वहीं आ जाएंगे। तो इसलिए भाई देखो, कई बार ना मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं, और मार्केट के सेंटीमेंट इस बार पूरी तरीके से चेंज है। लोग इस बात को नहीं कहते, पता नहीं क्यों कहते, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो इस बात को हमेशा से कहता हूं कि भाई मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होते हैं, हमेशा चेंज होते हैं। और इस बार तो ईटीएफ ने पूरा ही सिनेरियो चेंज कर दिया है। और इस बात को मैं जब भी ईटीएफ की बात आई है, मैंने हमेशा आपको बोली है कि ईटीएफ ने पूरा मार्केट अब बहुत ही बड़े लोगों के हाथों में पहुंचा दिया है, बजाय उनके जो हम जिनको वेल समझते थे ना, मार्केट अब उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा चलेगा। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए क्या कर सकते हो आप। मेरा तो आपको एक ही सजेशन है कि आप प्रॉफिट समय समय पे लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि बुल रन कब आया कब चला गया और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उसी में रह जाओगे कि अभी बुल रन आएगा, अभी बुल रन आएगा, और वो बुल रन चला भी जाएगा। तो बेहतर वही है कि समय पे आप प्रॉफिट लेते रहो, और जैसे ही आपको बाइंग का मौका मिले बाइंग जरूर करो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा सीन। बाकी आपको समझदार है, फाइनेंशियल कोई एडवाइस नहीं है ये, तो क्रिप्टो मार्केट का पहले तो सीन समझो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।